2 माह से आधा आधा पैदा हुआ था जरासंध। जरासंध मगध वर्तमान बिहार का राजा था। वह बहुत ही क्रूर था। वह बंदी राजाओं का वध कर चक्रवर्ती राजा बनना चाहता था। जरासंध मथुरा के राजा कंस का ससुर एवं परम मित्र था। उसकी दोनों पुत्रियों आसित व प्रापित का विवाह कंस से हुआ था। श्री कृष्ण से कंस वध का प्रतिशोध लेने के लिए उसने 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की, लेकिन हर बार उसे असफल होना पड़ा। जरासंध के भय से अनेक राजा अपना राज्य छोड़कर भाग जाते थे। शिशुपाल जरासंध का सेनापति था। जरासंध भगवान शंकर का परम भक्त था। मगध देश में बृहद्रथ नाम के राजा थे। उनकी 2 पत्नियां थी, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। एक दिन संतान की चाह में राजा बृहद्रथ महात्मा चंड कौशिक के पास गए और सेवा कर उन्हें प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर महात्मा चंड कौशिक ने उन्हें एक फल दिया और कहा कि ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। राजा बृहद्रथ की 2 पत्नियां थी। राजा ने वह फल काटकर अपनी दोनों पत्नियों को आधा आधा खिला दिया। समय आने पर दोनों रानियों के गर्भ से शिशु शरीर का एक एक टुकड़ा पैदा हुआ। रानियों ने घबराकर शिशु के दोनों जीवित टुकड़ों को बाहर फेंक दिया। उसी समय वहां से एक राक्षसी गुजरी। उसका नाम जरा था। जब उसने जीवित शिशु के 2 टुकड़ों को देखा तो अपनी माया से उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया और वह शिशु एक हो गया। एक शरीर होते ही वह शिशु जोर जोर से रोने लगा। बालक की रोने की आवाज सुनकर दोनों रानियां बाहर निकली और उन्होंने उस बालक को गोद में ले लिया। राजा बृहद्रथ भी वहां आ गए और उन्होंने उस राक्षसी से उसका परिचय पूछा। राक्षसी ने राजा को सारी बात सच सच बता दी। राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने उस बालक का नाम जरासंध रख दिया, क्योंकि उसे जरा नाम की राक्षसी ने संधित यानी जोड़ा किया था या जोड़ा था। जरासंध का वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने योजना बनाई। योजना के अनुसार श्री कृष्ण, भीम व अर्जुन ब्राह्मण का वेश बनाकर जरासंध के पास गए और उसे कुश्ती के लिए ललकारा। जरासंध समझ गया कि ये ब्राह्मण नहीं है। जरासंध के कहने पर श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया। जरासंध ने भीम से कुश्ती लड़ने का निश्चय किया। राजा जरासंध और भीम का युद्ध 13 दिन तक लगातार चलता रहा। 14वें दिन भीम ने श्री कृष्ण का इशारा समझकर जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। जरासंध का वध कर भगवान श्री कृष्ण ने उसकी कैद में जितने भी राजा थे सबको आजाद कर दिया और कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती पद प्राप्त करने के लिए राजसूय करना चाहते हैं। आप लोग उनकी सहायता कीजिए। राजाओं ने श्री कृष्ण का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और धर्मराज युधिष्ठिर को अपना राजा मान लिया। भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के पुत्र सहदेव को अभय दान देकर मगध का राजा बना दिया। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ ही अगर इस कहानी में हमसे कोई भूल या कोई गलती हुई हो तो कृपया करके उसके लिए आप हमें क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद।